हाई कैंसर साइन, तो हम करने वाले हैं आपकी रीडिंग जहाँ पे हम देखेंगे ये जो वीक है 24 से लेकर के 31 तक का ये वीक ओवरऑल कैसा जाएगा, क्या एनर्जीज रहेंगी क्या नहीं, क्या मैसेजेस दिए जा रहे हैं क्या नहीं, हम इस रीडिंग में देखेंगे। तो लेट्स सी। सबसे पहले हम टैरो कार्ड से देख लेते हैं आपको मैसेजेस कौन से दिए जा रहे हैं कैंसर साइन। थैंक यू। ओह वी हैव 5 ऑफ कप्स। ओके, ये वैसी वाली एनर्जी हो गई कि पहले वो नहीं कहते, पहले हमने स्टार्ट करा खुद ही और फिर अब रो भी हम खुद ही रहे हैं बिकॉज वो चीज़ वर्क नहीं करी। नो, डोंट क्राई। मे भी कोई चीज़ है, कोई गिल्ट है आपके अंदर कि ये चीज़ क्यों हो गई। नो, डोंट क्राई। यहाँ पे जो हो जाता है ना उसके लिए रिग्रेट मत करा कीजिए। एक चीज़ याद रखिएगा हमेशा, एक चीज़ याद रखिएगा कैंसर साइन, कि जो भी चीज़ आपने करा है उस मतलब मान लीजिए अगर आपसे कोई गलती हुई है, ठीक है, एंड यू आर लाइक कि आप उस चीज़ के लिए रिग्रेट कर रहे हो, तो रिग्रेट से खुद को निकालने का तरीका यही होता है, बेस्ट तरीका, कि आप उस टाइम पे एक चीज़ ध्यान करो उस चीज़ को, एक चीज़ ध्यान रखो उस चीज़ के रिलेटेड कि आप उस टाइम पे खुश थे कि नहीं थे, आप उस टाइम पे हैप्पी थे, देन आपने कुछ गलत नहीं करा है, आपको उस टाइम पे जो सही लगा आपने वो करा, राइट। तो 5 ऑफ कप्स निराश नहीं होते, खुद को डिमोटिवेट नहीं करते, ठीक है। सो लेट्स सी कैंसर साइन यहाँ पे कार्ड्स क्या आते हैं इस वीक के लिए 24 से लेकर के 31 का ये जो वीक है। थैंक यू कैंसर साइन। पता नहीं मुझे रफ्तार सुनाई दे रहा है, स्पीड लेके आ रहा है ये वीक आपके जीवन में। वी हैव क्वीन ऑफ सोर्ड्स। या ये जो वीक है ये थोड़ा सा आपके लिए वैसा वीक रहेगा जहाँ पे लुक मैंने कहा ना स्पीड लेके आ रहा है। लुक वी हैव नाइट ऑफ सोर्ड्स। डेफिनेटली आपके जीवन में स्पीड लेके आ रहा है ये जो वीक है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स कहीं ना कहीं इस चीज़ के बारे में आपको इंडिकेशन दे रहा है कि भाई अगर मेरे जीवन में प्रॉब्लम है तो मैं लोगों के मोटिवेशन सुन सकता हूँ। कभी कभी क्या होता है ना, वी आर लाइक कि नहीं यार मुझे सुनना ही नहीं है, लोग बेफिजूल में ज्ञान देते हैं, मुझे लोगों की मोटिवेशन का ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन असल में उनकी मोटिवेशन में हमारा जो सवाल होता है, हमारे सवाल का जवाब छुपा होता है ना। कभी कभी हम ऐसे सोचते हैं ना, टैरो रीडिंग मान लीजिए अगर आप देखते हो कभी भी, ओ माय गॉड, ओके, कभी कभी हम टैरो रीडिंग देखते हैं ना, एक्चुअल में पता है क्या हुआ है, अभी मैं रीडिंग कर रही हूँ ना, और एक्चुअल में क्या हुआ है, अभी कुछ देर पहले यहाँ से एक छोटा सा छिपकली का बच्चा निकला है और मेरे टैरो डेक के नीचे से, और मुझे अभी बार बार डर लग रहा है, जैसे मैं पैर नीचे रख रही हूँ ना, लिटरली मुझे बहुत तेज़ डर लग रहा है कि मैं कहीं उसके ऊपर पैर ना रख दूँ, अगर फिर से वो आ गया तो मेरे को बहुत डर लग रहा है। ऑलरेडी मेरी मम्मा ने उसको बाहर निकाल दिया, लेकिन फिर भी ऑब्वियसली डर बहुत ज़्यादा होता है, मेरे को छिपकली से बहुत डर लगता है तो उस वजह से मैं बार बार डर रही हूँ। लेकिन खैर, सो या क्वीन ऑफ सोर्ड्स है यहाँ पे, क्योंकि आई नो आप लोग पूछोगे बार बार ओ माय गॉड या फिर ऐसे क्यों रिएक्ट कर रही है, इस वजह से मैंने बताया। क्वीन ऑफ सोर्ड्स कहीं ना कहीं इस चीज़ के बारे में बता रहा है कि कहीं ना कहीं आप, कभी कभी क्या होता है ना, हम टैरो रीडिंग देखते हैं ना किसी की कि भाई ये टैरो रीडिंग चलो देखते हैं, मन तो नहीं कर रहा है, कुछ रेजोनेट तो करता है नहीं ज़्यादा कुछ खास, लेकिन फिर भी चलो देखते हैं। लेकिन असल में जैसे जैसे वो टैरो रीडर बताता जाता है ना, हमारा आंसर मिल जाता है। जो आंसर हमें इतने सालों में, इतने महीनों में, 9 महीनों में हमें कोई आंसर नहीं दे पाया है, वो आंसर हमें मिल जाता है छोटी सी बात से, है ना। हमें वो छोटी सी बात क्लिक कर जाती है। तो ये भी वैसा ही है जहाँ पे एक छोटी सी बात आपको क्लिक कर जाएगी, यू आर लाइक कि वाओ, बात ये थी जो इतने दिनों से मैं समझ ही नहीं पा रहा था यार, बात तो ये थी। तो यहाँ पे क्वीन ऑफ सोर्ड्स इस चीज़ के लिहाज से बता रहा है कि या क्वीन ऑफ सोर्ड्स एक सडन क्लिक होना, एक अपनी एनर्जी में रहना, ज़्यादा किसी को वो नहीं, ज़्यादा किसी को तवज्जो नहीं देना, खुद की एनर्जी में ज़्यादा रहना। क्वीन ऑफ सोर्ड्स प्रेफर करती है खुद की एनर्जी में ज़्यादा रहना, ना कि लोगों की एनर्जी में रहना। तो कहीं ना कहीं ये इसी लिहाज से बता रहा है। लेट्स सी कुछ और कार्ड्स। वी हैव 4 ऑफ wands, ओके, देन वी हैव द हायरोफेंट। वैल्यू की बात करी जा रही है यहाँ पे, आपकी हर एक बात, आपकी हर एक सोच, आपकी हर एक आवाज़ की वैल्यू की बात करी जा रही है यहाँ पे। क्या सोचते हो आप, क्या देखते हो आप, क्या फील करते हो आप, उसकी बात करी जा रही है। मे भी आपकी कोई फीलिंग्स को रिस्पेक्ट नहीं करता, आपकी बातों को तवज्जो नहीं दिया जाता, आपकी फीलिंग्स को वैल्यू नहीं करा जाता, एंड हर बार आप उसी के ऊपर अपना प्यार लुटा देते हो जो इंसान लायक नहीं होता, और उसकी वजह से आप डिप्रेस्ड बहुत हो जाते हो एट द एंड। लेकिन यहाँ पे बात इस चीज़ की करी जा रही है कि आप अब खुद को कितना वैल्यू दे रहे हो। कभी कभी क्या होता है ना, हम सोचते हैं कि यार हम सेल्फ लव करने से क्या होगा, हमें लोगों को प्यार करना है, हमें कोई ट्रू पार्टनर चाहिए है, ये बस पागल है लोग कहते रहते हैं सेल्फ लव करने के लिए। लेकिन जब हम सेल्फ लव करते हैं, जब हम खुद से प्यार करते हैं ना, तो वही लोग हमारे जीवन में आते हैं जो लोग हमसे प्यार करेंगे, है ना, जो लोग हमारी कदर करेंगे, क्योंकि हम खुद की कदर कर रहे होते हैं। हम लिमिट से ज़्यादा किसी को नहीं प्यार देते हैं, ना ही केयर देते हैं, क्योंकि हमें पता होता है कि इंसान अगर मैं इसको लिमिट से ज़्यादा दूंगा तो ये इंसान में भी ओवरवेल्म्ड होकर मेरे साथ ही बदसलूकी करने लगे। तो यहाँ पे सेल्फ लव करिए
कैंसर साइन सेल्फ लव करिए। डाउट करने से, गंदा गंदा कहने से, बुरा कहने से कुछ नहीं होता। सेल्फ लव करें। पहले मैं भी बहुत करती थी ना, पहले जब मैं रीडिंग देखती थी, जब मैं खुद एक टैरो रीडर नहीं होती थी, तो नहीं थी उस टाइम पे, तब मैं रीडिंग देखती थी, तो मैं ये सोचती थी यार मतलब मैं हर सर्च करूँगी टैरो रीडिंग हिंदी और हर लव रीडिंग जाके छान मारती थी और बार बार ये देखती थी कि यार इसमें ये बताया जा रहा है, किसी किसी रीडिंग में बताया जाता है ना कि आपकी तरफ कोई आ रहा है, और उस रीडिंग को मैं ट्रू मान लेती थी कि हाँ भाई अगर ऐसा कुछ है, या फिर कभी कभी होता है ना, कभी कभी हमें बताया जाता है एक ट्रू फ्रेंडशिप, वो ड्रीम्स दिखाए जाते हैं हमें, ट्रू फ्रेंडशिप आ रहा है आपकी तरफ, आपके पास एक ट्रू इंसान आ रहा है। रिलेशनशिप का बात तो बहुत ही दूर तक थी, लेकिन अगर कोई मुझे ये भी कह देता था तुम्हारी तरफ कोई ट्रू फ्रेंड आ रहा है, क्योंकि मैं फ्रेंड की तलाश में बहुत थी पहले, तो एक ट्रू फ्रेंड आ रहा है, मैं बहुत खुश हो जाती थी। लेकिन जब मैं रुक के देखती थी उस वीक में, देखती थी कोई नहीं आ रहा है, तो मैं बहुत डिसअपॉइंट हो जाती थी। लेकिन उसमें के जो टर्म्स बताए जाते थे कि भाई आप इनर वर्क करो, आप ये करो वो करो, मैं इसको फॉलो नहीं करती थी, तो ऑब्वियसली कोई नहीं आएगा आपके जीवन में, आके भी रुक जाएगा, या फिर आएगा तो लेकिन आपको दिखाई नहीं देगा। फोर ऑफ वॉन्ड्स उसी चीज़ के लिहाज से बता रहा है कि यहाँ पे वेट आप कर रहे हो, लेकिन वो बात नहीं है, वेट नहीं करना। यहाँ पे जो बताया जा रहा है आपको ये काम करो वो काम करो, उसको तो करो। आधी अधूरी बात सुन रहे हो फिर आप कह रहे हो टेरर रीडर बुरा है। नो, ऐसा नहीं करते। कोई टेरर रीडर ना ही झूठा है, कोई टेरर रीडर, हाँ कुछ होते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सारे ही टेरर रीडर झूठे हैं, है ना। ना ही कोई टेरर रीडर अधिकतर टाइम पे, ना ही कोई टेरर रीडर झूठ बोलता है, ना ही कोई टेरर रीडर अपने मन से लाइक कह रहा होता है। जो एनर्जीज पिक होती है, जो चैनलिंग पिक होती है, वो वही बताता है। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि कोई झूठ कह रहा है, कुछ सच कह रहा है, कुछ लोग झूठ कहते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप सारों को ये कहो कि हाँ सारे टेरर रीडर झूठ है। नो, ये फिर वही बात हो गई कि दुनिया में लाइक आप दुनिया में जैसे अच्छे लोगों की तलाश में हो, आपको कोई अच्छा नहीं मिल रहा, आपको कोई अच्छा मिल गया लेकिन आपने उसकी केयर नहीं करी, उसकी वैल्यू नहीं करी, तो वो इंसान जो अच्छा था वो आपको कह रहा है कि दुनिया में सब बुरे हैं, ये इंसान भी बुरा है। ये तो वही बात हो गई ना। तो यहाँ पे किसी को जज मत करिए, लेट इट बी। यहाँ पे आपको ये मैसेज दिया जा रहा है, जो गाइडेंस आपसे मिलती है, जो गाइडेंस आपके लिए होती है, वो आपको ऑलरेडी क्लिक हो जाती है। उस गाइडेंस को अपने साथ लेके चला कीजिए। हायरोपेंट, ये वीक थोड़ा सा स्पिरिचुअल वीक होगा, जहाँ पे थोड़ा सा आप ऐसा फील करोगे कि या मेरे जीवन में जो भी हो रहा है सब लिखा हुआ है। कहते हैं कभी कभी किस्मत कभी कभी ऐसा डिवाइन हमें फील करवा देते हैं कि हमारे जीवन में जो भी हो रहा है सब किस्मत में लिखा हुआ है। तो हायर पेंस का कार्ड उसी चीज़ के बारे में बता रहे हैं। मैं भी आप ये सोचो कि मेरे जीवन में जो भी हो रहा है सब मेरी किस्मत में है ना, सब मेरी किस्मत में लिखा हुआ है। तो बहुत ही वैसी मुझे फीलिंग आ रही है कि आप कहो कि या ये सारी किस्मत की बात है। किस्मत ना हमारे एक मिनट में हमें रंग से बोलते हैं ना राजा बना देता है। और अगर किस्मत वैसी हो जो बेसिकली अगर किस्मत अच्छी हो तो हमें रंग से राजा बना देता है, अगर किस्मत बुरी हो तो हमें राजा से रंक बना देता है ना। तो यहाँ पे बहुत ही वैसी फीलिंग आ रही है कि आप वैसा कहोगे कि या किस्मत की बात होती है। वी हैव नाइट ऑफ सोर्ड्स। डेफिनेटली एक स्पीड आ रहा है इस वीक में, एक नई एनर्जी आ रही है, एक सेटिस्फेक्शन आ रहा है, एक नई शुरुआत आ रही है। लुक, वी हैव क्वीन ऑफ सोर्ड्स, वी हैव किंग ऑफ सोर्ड्स। डेफिनेटली अगर आप में से कुछ लोग सेपरेशन में हो एंड यू लाइक आप दोनों ही ऐसा फील कर रहे हो कि कोई फ़ायदा नहीं है सामने वाले के पास जाके, तो यहाँ पे इस वीक में ऐसा फील करोगे कि गलती कहाँ थी, गलती कहीं नहीं थी। इट इज़ जस्ट दैट दोनों ही ओवर थिंकिंग कर रहे थे। तो यहाँ पे कुछ लोगों के लिए सेपरेशन ख़त्म होता हुआ दिखाई दे सकता है, और कुछ लोगों के लिए ये बहुत ही स्पिरिचुअल वीक है। लेट्स सी, अब हम देख लेते हैं कि यहाँ पे एंजल्स कौन से मैसेजेस देना चाहते हैं। वी हैव द वर्ल्ड इज़ योर टू एक्सप्लोर। तो यहाँ पे ये जो दुनिया है ये आपके लिए है। बेसिकली अगर आप दुनिया में बहुत कम लोगों को देख के ये कहते हो ना कि दुनिया में सभी बुरे हैं, देन इसका मतलब ये है कि आपने पूरी दुनिया नहीं देखी, आप बस आधे लोगों को ही देख के कह रहे हो। कि जब आप पूरी दुनिया देखोगे ना तो आपको डेफिनेटली 20 से 25 लोग ऐसे मिल ही जाएंगे जो आपकी जैसे ही होंगे, उनकी सोच आपकी जैसी होगी। क्योंकि हम बेसिकली हमारे जीवन में हमें बहुत सारे ऐसे लोग मिलते हैं, या फिर बहुत सारे लोगों से हमारी ऐसी मुलाकात होती है जो लोग बेसिकली यू कैन से हमारी सोल फैमिली के मेम्बर होते हैं, राइट। तो यहाँ पे आपको जैसे थोड़ा और दुनिया में देखना चाहिए। दुनिया में और भी बहुत सारे लोग हैं जो आपके जैसे ही है, बस थोड़ा सा देखने की देर है। यू ऑलवेज हैव अ चॉइस। तो यहाँ पे आपके पास इस वीक में कोई ना कोई चॉइसेस आ सकती है, और मेजर डिसीजन लेने की बात करी जा सकती है कि भाई तुम मेजर डिसीजन लो। अब ये चीज़ आपके ऊपर डिपेंड करेगी कि आप इस बात को किस तरीके से ले रहे हो, या फिर किस बात को समझ के इस बात को समझ पा रहे हो। लेट्स सी, अब हम देख लेते हैं एंजल्स और गॉडेस की तरफ से क्या मैसेजेस हैं। कैंसर साइन, थैंक यू। वी हैव फेथ, ह्यूमैनिटी एंड बेनिवोलेंस। Stay calm, trust the good in yourself and others, see the light in the world. Okay.
तो यहाँ पे फेथ के एंजल आपको ये मैसेज दे रहे हैं कि यहाँ पे विश्वास रखिए। मे बी आप में से कुछ लोग बहुत ज़्यादा हेल्प करते हो लोगों की, बहुत ज़्यादा जैसे लोगों को हेल्प करते हो, बहुत ज़्यादा लोगों को, जैसे जिन लोगों का कोई नहीं होता आप उनका सहारा बनने की कोशिश करते हो, आपके अंदर वो इंसानियत है। आपको यहाँ पे जो मैसेज दिया जा रहा है वो यही है, काम रहिए, स्टे काम, खुद के ऊपर ट्रस्ट करिए और खुद की अच्छाई के ऊपर ट्रस्ट करिए, और लोग जो है उनकी अच्छाई के ऊपर भी ट्रस्ट करिए, जो मैं बता रही थी आपको। एंड या दुनिया में रोशनी देखिए, दुनिया में मैं जैसे बता ही रही थी आपको कि ज़रूरी नहीं है दुनिया में हर एक इंसान ही बुरा हो। अगर आपको लग रहा है दुनिया में हर एक इंसान एक जैसा, दिन आपने पूरी दुनिया नहीं देखी है, राइट। सो यहाँ पे विश्वास रखिए लोगों के ऊपर। ज़रूरी नहीं है अगर एक दो इंसान आपको ऐसा मिल गया या फिर मुश्किल से 5-10 इंसान अगर आपको ऐसा मिल गया तो दुनिया में सारे ही बिलियन लोग हैं, बिलियन लोग ही ऐसे हो रहे हैं। लेट्स सी, अब हम कुछ और गाइडेंस देख लेते हैं इस वीक के लिए। वी हैव लव एंजल, यू आर इन लव विद समवन, डोंट लाइक टेल देम। तो मे बी आप में से कुछ लोगों को कोई बहुत ही अच्छा लगता है, मे बी कोई आपका क्रश है, एंड मे बी सामने वाला भी इंटरेस्टेड है आप में, क्योंकि क्वीन और किंग दोनों ही है ना। तो या आपको यहाँ पर अगर ऐसा कुछ है देन आपको यहाँ पे बताना चाहिए कि हाँ भाई ऐसी कोई फीलिंग्स है, नहीं तो फिर वो बहुत देर हो जाएगा, आप बता नहीं पाओगे, एंड आपको ऐसा देखने को मिलेगा कि सामने वाला एट यही कह रहा है कि तुमने अगर ऐसा था तो कुछ बताया क्यों नहीं। तो यहाँ पे लव एंजल आपको यही मैसेज दे रही है कि अगर कुछ ऐसा है, यू आर इन लव विद समवन, देन बताइए सामने वाले को, छुपाइए मत उस इंसान से। वी हैव आर्क एंजल लेवेंडर, ये मैसेज जो है रिपीटेड चल रहा है। वी हैव प्रिपेयर फॉर सोल हीलिंग, फॉरगिव एंड रिलीज एवरीवन। तो यहाँ पे यही आपको मैसेज दिया जा रहा है कैंसर साइन कि खुद को प्रिपेयर रखिए सोल हीलिंग के लिए लोगों को माफ़ करिए और लोगों को रिलीज़ करिए अपने जीवन से, क्योंकि कोई भी चीज़ का हमें ग्रजेस लेके नहीं चलना है, ठीक है। सो यहाँ कैंसर साइन यही थे आप लोगों की रीडिंग। आई होप ये रीडिंग आप लोगों से रेजोनेट करी हो। अगर रेजोनेट करी तो मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, इस वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। बाय।